नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रिश्ता। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। भाभी, क्या आपको भी किचन में मिक्सी की आवाज़ आ रही है? अभी कुछ दिन पहले ही विवाह कर आई सीना की देवरानी धारा ने सीना से पूछा। हाँ, लगता है माँ जी मसाले पीस रही है। उनकी तो आदत है, अब इस उम्र में नींद तो उन्हें आती नहीं, तो रसोई में ही कुछ न कुछ करती रहती है। हम सो जाते हैं। हाय, दोपहर की नींद में के भी क्या कहने। शीना ने आह भरते हुए लापरवाही से कहा और एसी की ठंडी ठंडी हवा में नींद के आगोश में चली गई। लेकिन धारा को अपनी जेठानी का यह बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगा। वो उठकर रसोई में चल गई अपनी सास के पास। सरला जी, अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? अपनी बहू से बोली। जा ये आराम कर। मसालदानी के सारे मसाले खत्म हो रहे थे तो सोचा पीस देती हूँ। बस थोड़े ही बचे हुए हैं पीसने के लिए। आती हूँ मैं भी। तू दूर हट यहाँ से, मिर्ची के धांस लग जाएगी नहीं तो। तभी मिक्सी का ढक्कन खोलते ही सरला जी की आंखों में धार चली जाती है। धारा जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू में होकर मारकर उनकी आंखों सेकने लग जाती है। देखिए, अभी आप मुझको दूर रहने को कह रही थी और आप लोग ही आंख में धार चली गई और फूंक मारना जारी रखती है। धारा की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसकी सास को आंखों में राहत मिलते ही सरला जी की आंखें भर आती है। माँ जी, आप रो रही हो? उसकी बहू पूछी। धारा ने आश्चर्य से अपनी सासू माँ से पूछा। इस घर में जब से आई हूँ बस सबकी फरमाइशें ही सुनी हूँ, कभी किसी ने प्यार के दो बोल बोले नहीं। आज बड़े दिनों बाद किसी ने इतना अपनापन दिखाया तो आंख भर आई। आज तूने मुझे मेरी माँ का एहसास करवा दिया, वो भी मुझे झट से ऐसे ही खुश कर मेरी बच्ची जुजू जी और उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरने लग जाती है। धारा का भी दिल बाहर आता है कि माँ, आप चलिए यहाँ से, ये सब मैं कर दूंगी। मैं आपको माँ बुला सकती हूँ ना? धारा ने संकोच बस अपनी सास सरला जी से पूछा। हाँ, बिल्कुल। भगवान ने मुझे तो कोई बेटी ही नहीं दी, नहीं तो मैं सोचा था अपनी दोनों बहुओं को ही बेटियां मान लूंगी। बड़ी बहू तो मैंने तो बेटी मान लिया, लेकिन शायद उसने अभी तक मुझे माँ नहीं माना। खैर छोड़ो, जो तेरे मन में है कह, मुझे वैसे पुकार सकती है। एक काम करते हैं, दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं, फिर साथ ही आराम भी कर लेंगे। सरला जी अपनी बहू से कहती है। मिर्ची की घास के बीच एक खूबसूरत रिश्ता जन्म ले चुका था और धारा सोचती है, ना जाने मेरी दोस्तों ने क्या क्या नहीं कहा सास के बारे में। मेरी भी कितनी गलत धारणा थी कि सच में अब रिश्ते में बदलाव आ रहा है, पहले की तरह अब नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। बस सास बहू के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाने का एक प्रयास है। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।